Hello everyone, welcome back to our YouTube channel State Academy। आज हम लोग पढ़ते हैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड राज्य विशेष। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडाओं के शमशान स्थल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, शासननिद्री। मुंडाओं का शमशान स्थल शासननिद्री कहलाता है। मुंडा समाज के लोग अपने मृत व्यक्तियों के शवों को एक निर्धारित स्थल पर दफनाकर ऊपर से एक शिलापट लगा देते हैं। ऐसे स्थल को शासननिद्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, शाह। मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शाल को शाही दरबार में शाह की उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था। वस्तुतः मुगल सम्राट जहांगीर ने दुर्जन शाल के असली हीरे की पहचान करने की कौशल से प्रभावित होकर उन्हें कारावास से मुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 3, उरांव के पारंपरिक शव शासन व्यवस्था में प्रथम स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, उरांव के पारंपरिक शव शासन व्यवस्था में प्रथम स्थान पर पाहान होता है, जो धार्मिक तथा सामाजिक आदि प्रसंगों को देखता है। दूसरे स्थान पर पाहान के सहयोगी के रूप में महतो का पद होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मांझी संथाल परगना शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, बिटलाहा। मांझी संथाल परगना शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा बिटलाहा सामाजिक बहिष्कार है। संथाल समाज में यदि कोई व्यक्ति आरोपित मामलों में अपराधी पाया जाता है तो अपराध के लिए पारंपरिक नेतृत्व मांझी से लेकर परगना तक दंड सुनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का चपरासी की भूमिका कौन निभाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, डाकुआ। क्वेश्चन नंबर 6, ढोकलो सोहर खड़िया शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, मुंडा। क्वेश्चन नंबर 7, बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, करटाहा। क्वेश्चन नंबर 8, असुर जनजाति पंचायत के अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। असुर समाज पुरानी परंपरागत प्रथा में से शासित होता है। गांव में असुर पंचायतें होती है जिसके अधिकारी महतो, बैंगा, पुजारी, गोड़ायत आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, सदानों की सामाजिक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सदानों की सामाजिक व्यवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, असुर जाति के लोगों का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, गुमला। असुर जाति के लोगों का निवास स्थान गुमला
लोहरदगा, लातेहार है। इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, अरण्यक, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। सिंह बोंगा इसके प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 11, भागीरथ माझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, खरवार। भागीरथ माझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया। प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना ही भागीरथ माझी के आंदोलन का लक्ष्य था। हालांकि भू संपदा से जुड़ी समस्याएं आंदोलन की भौतिक आधारशिला थी। लोग उन्हें बाबा जी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12, फादर पीटर शांति नौरंगी का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, 30 दिसंबर 1899। फादर पीटर शांति नौरंगी का जन्म 30 दिसंबर 1899 को खूंटी सब डिवीजन के पाटपुर नामक ग्राम में हुआ था। माता का नाम चामीन और पिता का नाम प्रेमोदय नौरंगी था। ये सदान समुदाय के चिक बड़ाइक जाति से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निरल एन.एम. होरो का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ए, 31 मार्च 1925। क्वेश्चन नंबर 14, हूल झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस रिचर्ड। हूल झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 में जस्टिन रिचर्ड ने किया था। हूल झारखंड पार्टी का कार्यक्षेत्र संथाल परगना था। 1970 ईस्वी में हूल झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी, सुरसिंह बेसरा। 22 जून 1986 को जमशेदपुर में सुरसिंह बेसरा के नेतृत्व में असम छात्र संगठन आसू की तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, किस जनजाति में गांव की विवाहिता बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं लेती? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, मुंडा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जनजाति के महिलाओं का मांझी थान में जाना निषिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, संथाल। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके प्रमुख कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, प्रखंड प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 19, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्तमान में कौन से कंपनी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, टाटा मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 20, टूसू पर्व किस देवता को खुश करने के लिए मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी, सूर्यदेव। यह पर्व झारखंड के आदिवासियों विशेषकर कुड़मी जाति के लोगों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। सिंहभूम और पंच परगना क्षेत्र में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, कथ आरा कथ विलियन इदौ नामक रचना किनकी है? कथ आरा कथ विलियन इदौ नामक रचना किनकी है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, मिखाइल तिग्गा। क्वेश्चन नंबर 22, किस कला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, सोहराय। सोहराय कला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ी चित्रित किया जाता है। इस कला में जंगली
जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अवनद ताल वाद्य यंत्र के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर बनाए जाने वाले वाद्य है। इसे मुख्य ताल वाद्य भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित है मांदर, ढोल, नगाड़ा, धमसा, ढाक, काढ़ा, डमरू, ढप, जुड़ी, नगाड़ा, खंजरी आदि। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन पाल काल 5वीं से 6ठी शताब्दी में स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी, भद्रकाली मंदिर। पाल काल 5वीं से 6ठी शताब्दी में भद्रकाली मंदिर स्थापना किया गया था। यह मंदिर चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में भदोली ग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, किस जनजाति के लोग आग का काम अर्थात लोहे गलाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, असुर। आग का काम अर्थात लोहे गलाने का काम अगारिया असुर करते हैं। इसके अतिरिक्त असुर जाति की 2 और उपजाति है, वीर असुर जंगलों में निवास करने वाले असुर और निर्जिया असुर घूम घूम कर कृषि करने वाले असुर। क्वेश्चन नंबर 26, कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी, सोलेमान मुर्मू। संथाली भाषा में लिखे गई कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार सोलेमान मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 27, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, 18 सितंबर 1910। क्वेश्चन नंबर 28, खेरवाल वंशोधरोम पुथी की रचना किसने की। क्वेश्चन 28, खेरवाल वंशोधरोम पुथी की रचना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए, मांझी रामदास टूडू। क्वेश्चन नंबर 29, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है। 29 का आंसर हो जाएगा डी, मुहिला चेचेत दाई। क्वेश्चन नंबर 30, 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुड़ुक डंडी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, बिहारी लकड़ा। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के उच्च शिक्षा में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी, 1899। झारखंड के उच्च शिक्षा में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 32, सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है। 32 का आंसर हो जाएगा डी, रांची। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा डी, रांची। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड की किस महिला तीरंदाज ने